हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था फ्रैक्शंस, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसका नेम है गणित प्रकाश। देखिए, इसके चैप्टर 7 के पेज नंबर 158 के फिगर इट आउट कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चंस। बाकी सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। देखिए, पर्टिकुलरली क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। कह रहे हैं कि एक पेपर की स्ट्रिप लो और उससे 1/3 पार्ट बना करके दिखाओ। तो बेसिकली अगर हम देखें, पेपर की स्ट्रिप किस शेप की होती है? एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है। तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको हम कंसीडर करेंगे एक पेपर स्ट्रिप। अब इसके टोटल हमें 3 पार्ट्स करने हैं। क्लियर? क्योंकि 1/3 करना है तो 3 पार्ट्स हमारे इसके होंगे। तो अगर हम देखें तो इसके इक्वल इक्वल पार्ट हम लगभग करेंगे। तो ये 1 पार्ट मान लेते हैं हम, ये सेकंड पार्ट मान लेते हैं। क्लियर? अब इन्होंने बोला मेक 1/3, तो हम क्या कर देंगे, एक पार्ट को शेड कर देते हैं। क्लियर? 3 पार्ट में से 1 पार्ट को हमने यहाँ पे शेड कर दिया। तो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे लिए? 1/3। क्लियर? तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन 1/3 का पेपर स्ट्रिप के जरिए। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है कैन यू यूज दिस टू ऑल्सो मेक 1/6। कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने 1/3 को रिप्रेजेंट किया है, क्या ऐसे ही हम इसी स्ट्रिप पर 1/6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम वापस से यही एक रेक्टेंगल लेते हैं कुछ इसी लेंथ का, लेकिन इस बार मुझे 1/6 बनाना है। तो मैं टोटल कितने पार्ट करूंगा इसके? 6 पार्ट करूंगा। क्लियर? तो चलिए करते हैं इसके 6 पार्ट। तो 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। अब मुझे 1/3 शेड करना है, सॉरी 1/6 शेड करना है। तो देखिए, एक पार्ट शेड कर दूंगा, टोटल 6 पार्ट में से 1 पार्ट हमने शेड कर दिया। तो इसका क्या आ जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। 1/4 लिख दिया मैंने, 1/6 लिखना है। क्लियर? तो ये बच्चों रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लोग लिख रहे हैं कि ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो। तो कह रहे हैं कि इसकी एक पिक्चर बना के बताओ और ये एडिशन स्टेटमेंट के तौर पर इसके आंसर्स लिख करके बताओ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। कह रहे हैं कि एक रोटी लो, उसके 1/4 के 5 टाइम्स बना करके दिखाओ। तो बेसिकली हम सब जानते हैं रोटी जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है। तो चलो हम बना लेते हैं पहले एक सर्कुलर शेप। ये हम ए पार्ट कर रहे हैं। अब इसके 1/4 लिखा हुआ है, मतलब क्वार्टर, मतलब 4 पार्ट मुझे इस चपाती या फिर रोटी के करने पड़ेंगे। तो एक तो ये हो गया मेरा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसके सिर्फ 4 पार्ट हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन मुझे कितने पार्ट करने हैं? 5 टाइम्स। तो मतलब 1 मोर पार्ट भी रिक्वायर्ड। सो हम क्या करेंगे, एक और पार्ट इसका बना लेते हैं। तो एक और जो मैं पार्ट बनाऊंगा वो कैसा बनेगा मेरा? कुछ इस तरीके से, क्वार्टर का पार्ट ऐसा बनेगा। तो ये मेरा 5th पार्ट हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि मुझे 5 पार्ट करने थे, क्योंकि 5 टाइम्स बोला है ना इन्होंने, इसलिए 5 टाइम्स, और 1/4 बोला है तो एक चपाती के 4 पार्ट। तो अब इसका एडिशन स्टेट, ये तो डायग्रामेटिकली हो गया मेरा, ड्रॉ अ पिक्चर वाला पार्ट हो गया इसका। अब इसके बाद इन्होंने बोला एडिशन स्टेटमेंट के तौर पे भी लिखो। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4, क्योंकि 5 टाइम्स है ना मेरा 1/4, इस वजह से 4 ये और 1 ये, 5 टाइम्स 1/4। तो इधर से अगर मैं डायग्राम से देखूं तो मुझे दिख रहा है 1 फुल चपाती एंड 1/4। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख भी सकता हूं कि 1 फुल रोटी एंड 1/4। क्लियर? तो इस तरीके से भी डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया, एडिशन के फॉर्म में भी और स्टेटमेंट के भी फॉर्म में हमने ये पर्टिकुलर आंसर दे दिया।
हो सकता है आपके टीचर थोड़े से अलग तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करवाए, तो उससे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैच आउट भी करते रहना है। क्लियर? आपके टीचर हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको कवर आउट करवा दे, है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छा 1/4 रोटी भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 9 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। तो जिस तरीके से हमने 5 पार्ट किए हैं, इसी तरीके से अब मुझे 9 पार्ट करने हैं, लेकिन 1/4 में ही। तो एक चपाती के मैं ज्यादा से ज्यादा 4 पार्ट कर सकता हूँ। तो 2 चपाती के मेरे कितने पार्ट हो जाएंगे, 8 पार्ट हो जाएंगे। क्लियर? 2 चपाती के मेरे कितने पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट। तो मैं 2 चपाती बना लेता हूँ सबसे पहले, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम देखें तो एक और पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा। पहले तो मैं इसके पार्ट्स कर लेता हूँ। ये 4 पार्ट हो गए और वापस से ये एक और 4 पार्ट, तो 4 + 4 मेरे हो गए 8 पार्ट। बट मुझे एक और पार्ट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे टोटल 9 पार्ट्स चाहिए, तो ये हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1/4 मुझे कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 9 टाइम्स, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हमें इसको क्या करना है, लिखना है। तो हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू राइट, 9 टाइम्स 1/4। ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 8 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। क्लियर? अगर ऐड करना चाहूँ तो ये 9/4 भी हो जाएगा मेरा, अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 फुल एंड एक और पार्ट दे। देखो ये 1 फुल, ये 2 फुल, 2 तो फुल हो गई, लेकिन ये 1/4 एक अलग से देखने को मिल रहा है, एंड 1/4 रोटी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आंसर हो गया मेरे बी पार्ट का। क्लियर? तो ए और बी पार्ट दोनों हमारे कवर आउट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन 5 में ये कह रहे हैं हमसे, मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर। कह रहे हैं कि जितने भी फ्रैक्शनल यूनिट है इनको करेक्ट पिक्चर से मैच करो। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या देखना है, हर फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है, तो इनमें से कौन सा शेप है जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड हो रहा है। तो इस अगर आप इस शेप को देखेंगे तो 1, 2 और 3 शेप्स मीन्स ये पर्टिकुलर डायग्राम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम सेकंड पे आ जाए तो कौन सा शेप है जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप सबसे लास्ट वाला देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये 1, 2, 3, 4 और 5। या फिर अगर हम नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 पार्ट में हो रहा है ना, और ये भी 5 है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला होगा। क्लियर? और इसके पहले जो हमने किया था 1, 2 और 3 पार्ट, है ना। अब हमें देखना है ये वाला, ऐसा कौन सा शेप है जो कि 8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैं ये वाला देख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो कौन सा शेप है जो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ये वाला है। तो इसको हम डायरेक्ट मैच ही कर देते हैं, किससे, इससे। क्लियर? और फिर ये जो लास्ट बचा ये 100% 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। क्लियर? तो इसको मैं मैच कर दूंगा किससे, 8 वाले को ये लेकर के गया और ये वाले से मैच कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। क्लियर? और हमारे ये फिगर इट आउट भी हो चुके कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फिगर इट आउट नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।